होगी, नकली नहीं है, ये असली भंग है। और चल झूठा ठग आपस में जो हैपड़ पिया झगड़ पिया। लो जी एक महापुरख आए फकीर आए, वो पूछता भी झगड़ा क्यों है। मैं एक बेनती करांगा, दुनिया के बंदे झगड़ा पाउंदे ने ते संत जन झगड़ा मिटाउंदे नहीं। वो झगड़ा पाउंदे नहीं, उन्हां दा काम है झगड़ा मिटाउणा। वो कहंदे ने क्यों झगड़दा पिया है। लो ये आखे भी मैं भंग नकली दी तो बानिया आखे मैं असली दी। वो हम पूछते हैं भी दस तू भंग पीती किवें सी। कहता भी मैं दौरी में पाई, विच पानी पाया, घोलिया, उन के पी लिया। वो महापुरुष समझ गए, कहते ने गल सुन, इंज थोड़ा नशा होंदा है, इंज थोड़ा मस्ती आउंदी है। रगड़ रगड़ और रगड़ अरे पानिए से तू मत झगड़। ध्यान से रखो कि आख्या रगड़ रगड़ और रगड़ अरे पानिए से तू मत झगड़। इसनू रगड़ रगड़ेगा तो मस्ती आएगी। सुरत विच नाम रगड़ेगा तो नाम की मस्ती आएगी। सुरत डुब जाए, सुरत चुभी लाए, ये सच है। भला पानी विच नदी किनारे बैठिया तो ठंड नहीं मिलती ना, टुप्पी लानी पैंदी है। संगत मीत मलाप पूरा नहाम लो, तू पूरा इशनान कर ले, थोड़ा इशनान ना कर। जरा एक गल ध्यान च रखियो, कुछ बानी गई कन्ना विच, ओ अंदर मन च नहीं गई। कुछ बानी गई मन विच, पर प्रैक्टिकल नहीं बनी, दोवें अधूरे रह गए। एक ना ने सुनी, एक वो भी बैठे ने जिन्हों का ध्यान इधर उधर पता ही नहीं क्या की है। ध्यान च रख लो, भला नदी किनारे भी बैठे रह गए, टोपी नहीं लाई। अगर उस टोपी नहीं लगेगी तो हकीकत है जिंदगी का रस कैसे बनेगा। हुण मैं एक गल आप जी नाल साझी कर लग्या, जरा ध्यान दिओ। भला बाहर भोजन पकाउणा होवे कितनी मेहनत पैंदी है। तैयार करन लई मेहनत है, पर खाण लई मेहनत नहीं। पर धर्म की दुनिया विच नाम का भोजन तैयार करने की कोई भी मेहनत नहीं है, खान की गल ध्यान च रख लो। हुण भोजन तैयार किया किवें? मैं आख्या बोलो वाहिगुरू, बोलो वाहिगुरू, सब बोलो वाहिगुरू। लो भोजन तैयार हो गया। गल बड़ी गहरी है, ध्यान च रखियो। वाहिगुरू किया, भोजन तैयार हो गया। हुण इस भोजन नूं सुरत ने खाना है, जाके अंदर श्वास ते चेतना बननी है। इधर भोजन तैयार झट हो गया, पर खाना औखा हो गया। और सच ये है, जिन्हों ने नाम का भोजन खाधा, मैं बेनती करा उधर भोजन खाइए तो खून बनता है। ध्यान च रख, भोजन खाइए तो खून बनता है, खून नाल दिल चलता है, उस नाल श्वास चलते हैं। इधर नाम का भोजन खाइए तो अंदर की चेतना चलती है। नाम दे राही वाहिगुरू की होंद का पता चलता है। वो वाहिगुरू तेरा सब सदका की पता चलता है। वाहिगुरू तेरी सब रचना, उस नाल फिर अंदर पता चलता है। घट घट में हर जू बसै, घट घट में हर जू बसै। वो घट घट विच वसदा है। पर सच ये है, जदों अंदर की चेतना विच नाम का भोजन असर करता है, मैं बेनती करा जिंदगी बदल जाती। फिर झूठ नहीं, फिर कपट नहीं, फिर धोखा नहीं, फिर हेरा फेरी नहीं, फिर दूजे का हक खो के खान की गल नहीं, फिर ईर्षा नहीं, फिर वैर विरोध नहीं, फिर संसार वाल मैं बेनती करा असूल लंघ के कोई करैक्टर त्याग के कदम नहीं। वो धर्म की दुनिया में सच्चा सुच्चा जीवन जीना जानता, उसको सेवा आ जाती, उसको प्रेम आ जाता, उसको शांति आ जाती, उसको सारिया वसदा मेरा अपना आत्मा राम नजर आता। इस करके मेरे साहब कहते ने भलिया आप इत्थे अपना मन घर लै, अपनी सुरत नूं सोहना बना लै, इत्थे बुद्धि घर लै ते बुद्धि की मत यथार्थ मत बना लै। मैं बेनती करांगा, एक मत है, बुद्धि है विपर्जय, एक है संशय बुद्धि, ते तीसरी है यथार्थ बुद्धि। ध्यान च रखियो, विपर्जय मत वाला, पुठी मत वाला हर काम पुठा करे, ये हकीकत है।
उस कोल चंगी चंगा काम चंगी सोच नहीं कभी भी नहीं होएगी। उसका काम ही है लड़ाई पानी, झगड़ा पाना, कलेश पाना, जो कुछ भी करना वो धर्म के असूलों तो पूरा ही उल्ट करना। उसनूं कहंदे ने परजे मत वाला। एक है संशय मत वाला, कभी कि सोच लिया भी ये कर लवां पर कीता कोई ना, संशय विच ही रह गए। एक ने यथार्थदर्शी, उन्होंने पता चलिया मेरे को हुण गुरु की मत आ गई है। जदों भाई लहना जी गुरु नानक की संगत विच आए ने, मैं आप जी नाल एक गल साझी करांगा। वो गुरु नानक कोलों कुछ लैन लई आए, शायद मैनूं इंज लगदा भी आप भी कुछ लैन लई आए हो। भावें तुसीं अरदासां कराउंदे हो, भेटावां करदे हो, दुनिया के पदार्थां की भी लोड़ हुंदी, ये तो सच है ना। भला किसी को उच्ची पदवी की लोड़ है, वो भी गुरु चरणों में आएगा, अरदास करेगा, क्योंकि बारक वांगी हम सब कुछ मंगा। एक बच्चे को खिडौने चाहिए, कपड़े चाहिए, किताबां चाहिए, पेन चाहिए, वो अपने बाप को मंगेगा ना, वो कितों मंगेगा। ये सच संसारी लोगों को दुनिया चाहिए है, वो भी रब के घर आके मंगते हैं। पर धार्मिक व्यक्ति इस दर तो आके नाम की दात मंगते। मैं छोटी जी आप जी नाल थोड़ा जिहा विश्लेषण करके गल साझी करांगा। इस विच शक नहीं है भी चार तरह के भगत ने, आरत, अर्थार्थी, जगियासू ते ज्ञानी। ध्यान च रखियो, ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भी अपने सिखां नूं समझाया सी कि दो तरह के भगत वो भगती करते, सेवा करते, मत्था टेकते। जाते आरत ने कोई दुख नाल दुखी ने, वो दुख मिटाउण वास्ते इस पासे आउंदे ने। एक अर्थार्थी ने, वो कोई अपना अर्थ अपनी लोड़ पूरी करने वास्ते आउंदे, सुख लैण वास्ते आउंदे ने। ध्यान च रख लियो, भावें वो दोवें तरह के लोग दुनिया मंगते हैं, पर किसी पत्थर की पूजा से नहीं गए। ध्यान च रख लियो, किसी पिपल पौधे नहीं गए, कितने कोई मड़ी बसान, किसी भूत प्रेत या यंत्र मंत्र से नहीं करन गए ना। जपिया के नाम लेना, आए तो धर्म के मार्ग से लेना, आए तो सही दिशा में ही ने। ते गुरु साहब कह लगे, भावें वो दो तरह के आए हुए लोग मंगन लई आउंदे ने, दुनिया के लिए आउंदे ने, पर आए गुरु के डर ने एक दिन दुनिया की लोड़ पूरी करके धर्म वाल भी चल पैंदे। मैं एक बेनती ये करते हैं, जदों असीं इस दर से आए, मालिक के दर तो आके अरदास की, बेनती की, तो गल चेते में रख लियो, दुनिया तो उन्होंने जरूर मिलेगी ही मिलेगी, शक नहीं है। पर भला नाम की दात मंगण वालियां दा मैं थोड़ा जिहा कंपैरिजन कर लगा कि उन्होंने दुनिया मंगी, इन्होंने अकेला नाम मंगे। भला जिहड़ा अकेला नाम मंगेगा उसकी दुनिया बिगड़ जाएगी कि दुनिया होर सवर जाएगी। अगर दुनिया के मालिक को ही मंग लिया, मैंने एक पुरातन गाथा ध्यान च आउंदी है। कहते हैं एक बार एक राजे के मन में गरीब लोगों को वेख के तरस आया। उसने किया कि 7 दरवाजे सन राजे के महल तक, हर दरवाजे की ड्योढ़ी बनी हुई सी। उसने हर ड्योढ़ी में कुछ समान रख दिते, जिवें पहली ड्योढ़ी में अनाज रख दिता, अगली ड्योढ़ी में कपड़े रख दिते, उस तो अगली ड्योढ़ी में तांबे के भांडे रख दिते, उस तो अगली ड्योढ़ी में मैं बेनती करा पित्तल के रख दिते। इंज करदियां करदियां अगां एक अखीरली ड्योढ़ी आई जिथे हीरे रख दिते। लोगों को कह दिता जिन्हों जो लोड़ है वो ले जाओ, मुफ्त में मिलेगा, लुट जाओ। ते 7वीं ड्योढ़ी दे अगले जो राजे के महल का दरवाजा सी, उत्थे राजा आप पलंग के उत्ते सज के बैठ गया और वेख रहा लोग की ले जाए। लो कोई अनाज लै गया, किसी आख्या नहीं अगे जाऊंगा, करदिया करदिया कोई हीरे लै गया। एक बंदा आया राजे को आ गया, राजा कहता भी किवें आया, कहता दसदा ठहर जाओ, ध्यान च रखियो। ताकतवर बंदा सी, राजे ने चुक लिया, कहता की लगा करन, कहता मैं तुहानू लै चलिया, ध्यान च रखियो मैं तुहानू लैके जाना है, जिन्हां ने सब कुछ दिता मैं उसे नूं लैके जाना, ध्यान च रख लियो। कहते शाबाश तेरे वर्गा कोई की अकल वाला हुंदा है
कहता कि जिन्हें राज भाग ते इन्ना कुछ लुटन लई दिता, मैं उसे नूं क्यों ना ले जावां। जिन्हां ने नाम मंगिया समझ लेना दुनिया के सारे सुख मंग ले, उन्हां कोल अनेका दाता दाते की रहमत नाल झोली विच पै गईयां। इस करके भाई लहना जी आए गुरु नानक के दर तो आके वो दात लै गए, जिसका मैं पूरा वेरवा कल आप जी नाल साझा करांगा। आप पिछों टदी खड़काई भाई रंगीला साहब जी ने, इन्ना मतलब हुंदा भी बस ही कर दिओ। मैनूं भी लग रहा समंगी सिंह जी का एक ख्याल, मैं चंगी पे लोका, मैं तेन साई ने रख लाया, मैं चंगी, मैं इंज कह दवा भाई सोमा शाह जी ने गुरु रामदास जी ने शीश दी होती है ना, सिर पर हाथ रखे ही ना, जिसके मस्तक हाथ गुर धरे सो दास अंदेशा काहे करे। एक गल तो थोड़ी जी मैं कहनी पड़ेगी भी जे धन गुरु रामदास महाराज जी जैसे वो शाह दे शाह पातशाह बनाने वाले मेरे मालिक आप चल के भाई सोमा जी के कोल आए होंगे तो भाई सोमा शाह जी का दिल कितना खराब हो गया हो, कितना अपने आप को खुशकिस्मत समझने वाला दिल बन गया होगा कि सतगुरु आप मेरे को आए। तो गल थोड़ी ध्यान से रख लियो कि सतगुरु आप चल के मेरे को आए नहीं, इन्हों तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर क्यों ना कर दूँ। पर सच सी जो गुरु हाथ रखते हैं, गुरु छूते हैं, उन्होंने छोह की कुछ है। मैं चंगी भी लोका जिन्हों साई ने हाथ लाया, गुण अवगुण मेरा कुछ ना सकिया, उस झोली पकड़ बिठाया। मंदी सा पर चंगी हो गई, हुण मंदी कहो ना कोई, उस तांबे नूं कहो ना तांबा जिन्हों पारस ने गल ला, उस तांबे नूं कहो ना तांबा जिन्हों पारस ने गल लाया। ये सच सी वो रहमत बख्शिश के घर विच आ जावन ते किसे नूं शाह बना देन, किसे नूं संत बना देन, किसे की ऐसी जिम्मेवारी सौंप देन कि आप जपो अबरे नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पावो। ध्यान से रखियो तीन आए, सुनत सुनन वाले, नाम सुनन वाले। हुण मैं बेनती करांगा, सुनना भी दो तरह का, एक है दूजे ने बोलिया ते असीं सुनिया। आपको वाहिगुरु ऐसा सुनिया ना तुसां, एक ने कहा ते असीं सुन लिया, दूजा है आप मुखों बोलिया तो अपना बोलिया आपको सुन लिया। बड़ी वड्डी गल, दूजे का बोलिया सुनना सौखा है। देखो कमाल की गल, दूजा 2 फुट तो 5 फुट तो 50 फुट तो बोल रहे, उसका बोलना सौखा है, पर इत्थे जवान ते इत्थे कान ने इतने नजदीक ने, दोनों बोलन वाला भी ते सुनने वाला भी। ये जरा औखा है कि आपू बोलिए तो आपू सुन लीए। इस करके मेरे साहब कहते ने जेड़े सुन लेंदे ने ते जेड़े कहते ने, रसना तो बोलते ने ते जिन्हां दी रहत बन जाती है। ये नहीं है ये मनमुख कथनी है पर रहत ना होई नहीं, अपना प्रैक्टिकल बन जाता है। सतगुरु कहते मुक्त हो जाते हैं। वो ऐसी रहमत बख्शिश वंडन वाले शाह जी ने मैं बेनती करा अपना उधार किया ते होरना कईयां नूं गुरु दे लड़ ला के उन्हां दा भी पार निस्तारा किया। संत उदरन दयालन। अच्छा एक गल थोड़ी ध्यान च रखियो, रब क्रूर सुभाव है कि दया दे सुभाव है। लोग पता कि कई बार की कहते हैं कर्म अपने होंगे ने, दुख आ जाते हैं। तो मैं ऐसे बंद के मूँह खुद सुनिया कहते ने रब के थले आके साडे नाल लड़े, लपड़ा उत्ते चढ़िया सीगा, वो किहड़ी पौड़ी ला के थले आया तेरे नाल लड़न वास्ते। आए तो तेरे कर्म, तेरी जिंदगी का
वो दुख बन के पर रब नूं भी उलांभे देंदे ने। नहीं, रब किसी नाल लड़दा नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं अजकल तो रब साडे नाल गुस्से है, ध्यान च रख लियो। मैं ये तो मन्निया भी किसी की पत्नी गुस्से हो जाए बोले ना, किसी का पति गुस्से हो जाए बोले ना, किसी का पापा गुस्से हो जाए, किसी का पुत्र गुस्से हो जाए, ये तो मनन विच आउंदा है। पर रब गुस्से हो जाए एवं ना भुलेखा खा के कि वो तो दयाल है, वो तो उन्होंने भी देंदा जिहड़े रब नूं गालां कढदे ने। ध्यान च रखियो। हाँ, दोखन देखत है पर वेद न हार। उहदे गुनाह दोष चोरां दे, डाकुआं दे, कातलां दे संसार में देखो किन्ने ऐसे लोग ने, वो भी रोटी खा रहे हैं, वो भी साह लै रहे हैं, वो भी रब की जोत नाल जिंदा ने। ते जे रब हुंदा इहो जिहे सुभाਅ दा ते उन्हां दा रहण कख ना देना। नहीं, रब किसे नाल गुस्से नहीं हुंदा, वो किसे नाल लड़न लई थल्ले उतर के नहीं आउंदा। वो हकीकत है, वो है दयाल, वो है दया दे घर विच रहण वाला दयाल। दया आले दो शब्द ने, आले कहते हैं घर नूं, वो दया का घर है, यानी निरी दया ही दया है उसको। जिवें असीं कहिए गुड़ निरा मिठा ही मिठा, गन्ने की तरह नहीं है, छिलके वो मिठे नहीं, जिहड़ियां कोरियां दे विचकार गंढ आई वो मिठी नहीं, इंज नहीं रब। मैं बेनती करा, गुड़ इंज नहीं, जिवें गुड़ सारे का सारा मिठा है तिवें रब सारे का सारा दया का अधिकार है। ये नहीं कि रब को जिवें साडे कोल कदी कदी तो दया आ जाती, लो जी भुखा है, लोड़वंद है, जो कुछ दे दिओ, ते कदी कदी दिल बड़ा क्रूर हो जाता। नहीं, इंज नहीं है। वो जदों दया के घर विच आउंदे ने, मैं बेनती करते हैं अपने सेवक ते कृपा दृष्टि करते ने ते उस सेवक नूं रुलदा फिरदा नहीं रहन देंदे, उस सेवक नूं घुंगड़ियां बेचण वाला नहीं रहन देंदे, उस सेवक नूं आम मनुख नहीं रहन देंदे, संत बना देंदे, शाह बना देंदे। वो मेरे पातशाह ऐसी रहमत करनहार ने। मैं बेनती करांगा, गुरु नानक महाराज जी के इतिहास विच एक गल आउंदी है, अमृत वेले एक छोटा जिहा बच्चा गुरु नानक पातशाह जी के कोल आके घरों कुछ भोजन तैयार करके लैके आउंदा ते मेरे पातशाह कहते ने आओ बैठ सुल्तान। की आख्या आओ बैठ सुल्तान। सुल्तान कहते ने बादशाह नूं भी आ बादशाह बैठ। हुण बच्चा हाथ जोड़दा है, बाबा जी आख्या जे आओ बैठ सुल्तान, मैं तो बहुत गरीब हाँ, घर में सवेर की रोटी होंगी है तो शाम की नहीं होंगी, शाम को खा लीए तो कल सवेर वास्ते नहीं होंगी। महाराज मैं बहुत गरीब हाँ। तो गुरु नानक पातशाह जी ने पता मुखों की आख्या सी, कह लगे ये बोल मैं आपू नहीं कटे, करते ने तेरे वास्ते कढ़ाए ने। एक गल होर आखी, जे बोल करता मुखों पढ़ाउंदा वो एवें नहीं जांदे। भला जे गुरु रामदास जी ने आख्या भी तेनूं शाह बनाया, हुण गल ध्यान च रख लियो, तू ते सोमा शाह ते शाह हो गया कि नहीं होए। अज साडे कोल शाह जी बैठे ने, तुसीं आखोगे भी इन्हां कोल कोई कमी दाते रहन दित्ती नहीं, रहन दित्ती ना। दुनिया की धन संपदा की, मान की, शोभा की, वडियाई की, या गुरु के ज्ञान की किसी पक्ष तो कमी रहन दित्ती। नाम के भी शाह ने, संसारक धन संपदा के भी शाह ने। एवें नहीं है, एवें नहीं असीं आ जाते, असीं शाह जी कोल होंदे, ध्यान च रख लियो। तो सानू भेजदा बड़ा शाह भी जाओ शाह कोल, उथों कुछ लैके आओगे, ये सच है। इत्थे आया बरकत मिलती, पर सच सी जदों गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या भी आओ बैठ सुल्तान, ते बच्चे के हाथ जुड़ गए। महाराज मैं तो बड़ा गरीबना, मेरे को तो कुछ नहीं। मेरे पातशाह कहते पता नहीं हूँ करते ने मुखो शाह कढ़ा दिता, सुल्तान कढ़ा दिता। लो अगला दिन होया जदों गुरु नानक महाराज जी के दर्शन दीदार करन वेले अमृत वेले आया, तद तक देश का हाल ये हो चुका सी कि बादशाह परलोक गमन कर गया।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤਿਆਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਓ। ਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਪਨ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਸੰਤ ਉਤਰਨ ਵਿਰਾਲਨ ਉਹ ਤੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਨ ਕੂਕੇ ਪੱਤਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਢਲਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤਨ ਕੂਕੇ ਪਾਤਨੀ, ਪਾਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾਹ। ਉਹ ਕੂਕਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਓ ਆਓ ਬੇੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬੈਠ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਸਾਤਰ ਭਰ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬੇੜਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਨ ਕੂਕੇ ਪਾਤਨੀ ਵੰਜੋ, ਆਜੋ ਵੰਜੋ, ਰੁਕ ਵਿਲਾੜ, ਰੁਕ ਵਿਲਾੜ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਲਾਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਜੋ ਕਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਲਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਾਂਗ ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰੁਕ ਵਿਲਾੜ। ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੋ ਪੁਲਾਂਗ ਪੁੱਟ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਸ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ। ਜਿੱਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਸਮੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਨੇ
आउंदियां ही संसार को समझाया है भी चले जाने, ध्यान च रख लियो। मोह का ममता का नाता ना आप बन्ने ना किसी को बन्नन दिता है। वो कैसा जिहा अमोलक ननकाना साहब का वातावरण मेरे गुरु नानक बनाया है। भावें धुप विच बह जान, मैं बेनती करा धुप नहीं सताउंदी, जे छां विच बह जान ते छां नाल प्यार नहीं पाउंदी उन्हां दी अंतर आत्मक अवस्था। भावें अज बन दे वृक्ष थले बैठे ने, करबट लै लैंदा सूरज, मैं बेनती करदी हां धुप चेहरे ते आउण नहीं लगदी है ते कहंदे ने ना एक सर्प आउंदा है, फन खिलारदा है, छां करदा है। इतिहास कहता है जिथे गुरु नानक बैठे ने उत्थे धुप नहीं सता सकती। गल थोड़ी ध्यान च रखियो कि माया भावें सारियां नूं डंग मारदी है, पर जिथे गुरु नानक बैठे ने ये भी सेवादार नहीं बन के सरपणी के रूप में कभी आ जाए, कभी सेवक दे लई ये माया सहारा बन जाए, दे लई माया के प्रभाव हेठ इसकी जहर को चढ़न नहीं देता जो गुरु नानक के संग विच बैठ जाता है। ये सच है। गुरु नानक भावें मैं बेनती करा वो छोटी जी शरीरक जामे की 14 साल की उम्र में होवन, मैं एक अर्ज कर लग्या उचेचा जरा ध्यान दिओ। गुरु नानक नूं चुप करके बैठना भी आता है, गुरु नानक पातशाह जी को हल चलाना भी आता है, गुरु नानक पातशाह जी को हड्डी चलानी भी आती है। मुकदी गल है गुरु नानक को मझां चलाउणियां भी आउंदियां। ध्यान च रख लियो। वाह मेरे पातशाह मझां दे छेड़ू बन के भाई 14 साल की उम्र, लोग कहते हैं ये तो अनदारी है जे छोटा जी है, पर सच सी मझां चलाउंदे हुण कैसी अवस्था। मैं थोड़ी जी बेनती करा गुरु नानक अवेसरे भी होए भी मझां किसी के खेत च पै गई, इंज नहीं है लगता तो इंज है ना भी मझां किसी जिमीदार का खेत खा गई कि गुरु बाबा जी बह गए होंगे, सौ गए होंगे, चुप कर गए होंगे, देखे भी होगा। ऐसा नहीं है, वो तो परफेक्ट ने हर कदम विच। गुरु नानक पातशाह जी की कला वरतौनी ते समझाउणी चाहुंदे सन। आप हुण मझां नूं जिमीदार के खेत वाल जाते वेखिया पर मोड़िया नहीं, मझां किन्ना ही खेत खा गई और मझां के खूब ढिड भरे। मैं बेनती करा गुरु नानक दे छतर छाया हेठ मझां होवन ते भुखियां रह जान, नहीं नहीं वो मझां नूं भी रिझाया ने। हकीकत यह है जेड़े जट दे खेत विच मझां ने उसका खेत उजाड़ दिता, उसनूं भी समझाया ने और वो उजड़िया खेत आ राय गुलार कोल होया फरियादी। और देखो जी की है कल्याण दास पटवारी के पुत्र ने मेरा सारा खेत उजाड़ छड्या। ध्यान च रखियो। राय बुलार किया जा दो बंदियां नूं वेख के आओ, मैं रोजाना भरांगा किन्ना को उजाड़ा हो गया, किन्ना को नुकसान हो गया। जदों जाके वेखदे ने वो खेत मझां दा खाधा होया दूजे खेत नालों भी गिठ गिठ उच्चा खलोता है। किथे है उजड़ा खेत दस ना, ते जिमीदार की बोले आहे उजड़िया से कहते झूठ बोलता है, उजड़िया होया ते गिठ गिठ उच्चा खलोता है। वापस आए तो क्या मैं झूठ बोलता है, और हाथ जोड़े दुहाई रब दी झूठ नहीं बोलता, उजड़िया सी पता नहीं की कला बरताई है। मैं अर्ज कर दिया जेड़ी खेती गुरु नानक के लेखे लग जाती है उजड़ती नहीं, हो दुगनी चौकी हो जाती। सत श्री अकाल। वो गुरु नानक ने वो जो राय घोड़े की तलवंडी रहते राय बुलार, मैं बेनती करा कहता सी मैं भुलेखे च ही रह गया, मैं मसीत जाता तो उत्थे सिजदा करता सा, जिस अल्लाह का सिजदा करना तो इत्थे बैठे ने सामने, इत्थे क्यों ना सिजदा कर लवां। गुरु नानक के चरणों में सिजदा करता है। वो कहता इन्हों के दर्शन करना मेरी नमाज पढ़ी गई, मैं इन्हों का आके दीद करना, इन्हों के चरणों से मस्तक रख लवां, मैनू अल्लाह मिल गया। ध्यान च रख लियो, ये नहीं है कि गुरु नानक नूं मिले तो अल्लाह मिलता है। मैं बेनती करा ध्यान दिओ फिर जरा, ये नहीं है कि गुरु नानक नूं मिलन तो बाद अल्लाह मिलता है, कहता नहीं यही अल्लाह है। ध्यान च रख लियो, गुरु नानक ही रब ने, ये सच है। गुर परमेश्वर एको जान, बस ऐसी इबादत उस राय बुलार की हो गई। तो काजी आखिया गल सुन,
वो राय बुला वो तू मुसलमान है, वो तू अगे मसीते आंदा सा, तू अपना कायदा पालदा सा, पंजे वक्त तू मसीते आने वाला की हो गया, तू मसीते आना बंद कर दिता। वो हिंदू परिवार के एक लड़के दे मगर लगा फिरदा, ध्यान च रखियो काजी दे कबौल सी की कहंदा है, वो हिंदू परिवार के एक लड़के दे मगर लगा फिरदा ते कहंदे ने राय बुलार ने भज के काजी दे मुंह ते हथ रखिया, आखिया मेरे अल्लाह वास्ते कुछ होर ना बोल दे, ऐसा कोई कुफर ना तोल दे कि मैं कुछ होर कर बैठा। ध्यान च रखियो वो तैनू की पता है, गुरु जी बड़े मर्दे खुदा हैं, वो हर एक मर्ज की मुजद्दत दुआ है, वो बातन है इंसान मगर हृदय से खुदा, वो बाहरों तैनू इंसान नजर आते ने, वो खुदा ने रब ने वो काजी मेरी अखा बैठ के देखते सही तेरी अख नूं की हो गया। मैं बेनती करा गुरु नानक रहमत वरताउंदे कदी राय भौंज दी तलवंडी ते अज भी गुरुद्वारा क्यारा साहब गवाही भरदा, इत्थे मेरे गुरु नानक ने खेत उजाड़िया नहीं हरिया भरिया कीता। गुरु नानक जे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते आउंदे ने, ये सच है हटवाणीए ते दुनिया ते बड़े मिल गए हड्डी चलाउण वाले, जो गुरु नानक नूं मोदी खाना चलाउणा आउंदा वो सिखा गए ने, भलिया तेरे हाथ विच तकड़ी होवे, उस तकड़ी विच हेरा फेरी नहीं, किसे दा घट तोड़ना नहीं, बल्कि तेनों इहो जिहा तोलना आ जाए गरीब लोड़वंद ते तेरे तोल दे बोल बदल जान। ध्यान च रखियो तेरे तोल दे बोल बदल जान, वो तोलना विच तू एक थाने खलो जा। ध्यान च रखियो वो थां है तेरा 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 दी गिनती आई है। ध्यान च रखियो तेरा दे कन्ने ते लगा नुकता उड़ा दिता, देखी बन गया तेरा। ध्यान च रखियो ये तेरा, लैन वाला भी तेरा, ये सौदा भी तेरा, जे तोलन वाला तेरा, सौदा तेरा, लैन वाला तेरा, तो मेरा कुछ भी थोड़ा गया। ध्यान च रखियो वो सिखा गए थे ऐ भलिया तेनू तोलना आ जाए, तोलना ता आए जे तेन बोलना आ जाए। ध्यान च रखियो जिन्होंने बोलना आ गया उन्होंने तोलना आ गया, जिन्होंने तोलना आ गया उन्होंने बोलना आ गया। कभी दिल की तकड़ी के तराजू विच अपने आपे नूं तोलियो भी ये की है, ये मेरा है कि तेरा है, तन मन तेरा, धन भी बोलो सारे, तन मन तेरा, धन भी तेरा, मालिक तेरा है। ये सच है। गुरु नानक पातशाह जी को बोलना आ गया, उन्होंने तोलना आ गया, सिखा गए भी बोलना भी सीख लो, वो तोलना भी सीख लो। कभी गुरु नानक को वेही नदी में डुब्बी लगाउंदियां देख लेना, मैं हकीकत कह लेवा डुब्बियां ते सारे संसार पाइयां, पर गुरु नानक की पानी में लाई डुब्बी पानी बन के निकल आउंदी। ध्यान च रख लियो गुरु नानक पातशाह जी की लगाई पानी में डुब्बी पानी बन के निकल आती है। इतने पानी में डुब्बी नहीं लगती, मैं बेनती करा एवं दिल पानी पानी हो फिरता है। ये सच है। गुरु नानक पातशाह जी ने जे सुल्तानपुर लोधी की उस धरती तो सारी दुनिया का चक्कर लगाउण हित अज भाई मरदाने नाल लैके रबाब वजाउणी भी सिखाई, रबाब विच गाउणा भी सिखाया, भरमण किया सारे संसार का। मैं छोटी जी अर्ज कर लगा, ध्यान दियो गुरु नानक उथे उथे गए ने जेडे खुंज गए सन, भटक गए सन, जिन्होंने राह नहीं सी मिलता बल्कि कुराहे पै गए सन। मैं यही अर्ज कर लगा, गुरु नानक राह पाउण आए, उन्हें कहा राह दो ने, एक लैना एक छड़ देना, राह दोवें एक जाना। ध्यान च रखियो दोहा राह ते नहीं चलना, एक सच का राह है, एक झूठ का राह है। इन्हां दोहा राह विचों एक राह चुन ले। हुण मैं बेनती करांगा
झूठ बोलना चुनना है कि सच बोलना चुनना है? इस जुबान तो दुनिया के बोलने चुगने ने कि इस नाल गुरु का शब्द गाना चुगना है। आ गए ने भाई साहब जी सिंह जी रंगीला। मैं बेनती करा, गाँदी तो सारी दुनिया, पर जिन्होंने गाना आ गया, शब्द विच नाम रस पाना आ गया, गुरु नानक सिखा गए, ऐ भलियो तेरे कोल वो बोल चाहिए ने, दोहां राहां विचों एक चुन लै, राह दोवें एक जाने, सोई सिज सी कुफर गो कुफराना, पया तज सी सब दुनिया सुबहान, सच समाई है सिजै दर दीवान, आप गवाई है कह लगे कुफर दे राह पे नहीं चलना, सच दे राह पे चलना है। गुरु नानक पातशाह जी ने, मैं बेनती करते हैं सारे संसार का भरमण करते हैं, ये हकीकत है जे बाबा जी बगदाद विच जाते थे। हाँ, बड़िया ने कोशिश की, अखा बंद करिए तो समाधि लगाइए, ध्यान दो जरा, आखो वाहिगुरु, आखो वाहिगुरु, वाहिगुरु बोलोगे तो नहीं चलना, आखो वाहिगुरु, सारे आखो वाहिगुरु। हाँ, अजय भी कई नहीं आख्या, पता नहीं संग ना करो, आखो वाहिगुरु, थोड़ा जो ऊंची पला बोलो तो आखो वाहिगुरु। लो, गुरु नानक पातशाह जी बगदाद गए, भाई कैसा अलौकिक जिहा वो शहर है जिथे पीर फकीर बड़े 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 उथे आलम हाजर बैठे थे। फिर बाबा गया बगदाद में, बाहर जाके अस्थाना बाबा जी को शहर च वड़न की लौड़ नहीं है, वो मंगन नहीं गए, वो लोगों के घर वेखण नहीं गए, वो लोगों अपना आपा दिखाउण नहीं गए। बाबा जी चाहते ने मेरे को आओ, मैं तुहाडे कोल जाके, कोई मंगन नहीं आया। फिर बाबा गया बगदाद में, बाहर जाके आस्थाना एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना की कीता, दित्ती बांग नमाज कर। इस्लाम में पहला बांग देते हुए फिर नमाज पढ़ते हुए, बाबा जी ने ध्यान च रखियो, पहला नमाज पढ़ी तो फिर बांग दी बांग नमाज कर। ते बाबा जी की नमाज सी, मैं बेनती करा कीर्तन करना, कीर्तन किया, फिर बांग दी, उच्ची बांग दी। वो बांग की सी, सत करता घोर मरना, सत करता घोर मरना, सत करता। जो उच्ची आवाज दी, भाई कमाल की गल हो गई, लोग आए, वो बाबा कीर्तन क्या करता है। मैं बेनती कर लगा, पीर दस्तगीर ने आखिया है अपने चेलियां नूं, जाओ पत्थर मार मार के संसार कर दो। आई भीड़, मैं बेनती कर दिया, ऐसिया भीड़ बड़िया कट्ठिया होंदियां जो किसी को उजाड़न लई आ जाती है, जो किसी को मारन लई आ जाती है, पर ऐसी भीड़ जिथे भगवत भीड़ सगत सिमरन की कट्टी काल भै फासी। कोई रब की भगती की शक्ति बनाने वास्ते भीड़ इकट्ठी हो जाए तो गल कोई होर है। जदों बाबा जी भीड़ देखते हैं, मैं बेनती करा, उन्होंने दी बांग नमाज कर, सुन समान हुआ जहाना। भाई कमाल की गल है, बाबा जी की आवाज़ में सत करतार में मल भरिया, वो जिन्हों के कन्नी आवाज़ पै गए वो सारे पत्थर की तरह सुन हो गए, पत्थर हाथ में ही खड़े रह गए, दिल जरा सी पत्थर की तरह सुन हो गया। पीर देख के हैरान हो गया, पता चलिया सारे सुन हो गए। बाबा एक आया, बांग दी है, सारिया सुन करके रख देता है। वो पीर हैरान हो गया, कह लगा अज तक बांग तो मैं भी दी है, मेरी बांग नाल एक बंदा भी सुन नहीं होया। ये बाबे ने केड़ी बांग दी है जिस नाल सारी भीड़ सुन हो गई, सारा मेरा बगदाद का एक एक बंदा सुन हो गया। सुन समान हुआ जहाना, वेख्या ध्यान लगाए कर। एक फकीर वड्डा मस्ताना जदों ध्यान लगाया ना, तो की देखता है, ये कौन है?
है तो सरतीर सी ना, तो ध्यान विच की नजर आया, एक बहुत बड़ा फकीर है। मैं बेनती करा, पूछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना, इधर जरा ध्यान दियो। पूछया आ गया कौन भी, तुसी किहड़े फकीर हो, तुहाडा घराना किहड़ा, उदासी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, सन्यासियों के 10 नाम ने, दिलीपुरी, भारती, पर्वत, इन्हां चों किहड़े हो तुसी, तुहाडा घराना किहड़ा। तो बाबा जी कहन लगे, मैं किसी घराने चों नहीं आया, ना किसी को अपने घराने नाल जोड़न आया, मैं आया हाँ रब के घरों ते सब लोग रब नाल जोड़न आया। ध्यान च रखियो, नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना, इस फकीर ने इको रब नूं पहचाने है। मैं रब के घरों आया तो सारे रब के घर नाल जोड़ना है। मैं बेनती करा, वो गुरु नानक जो किसी फिरका परस्ती विच नहीं सन, जो किसी को किसी एक पासे तोड़न वाले नहीं सन, सारे संसार नूं पीरां नूं पीर ही सिखा गए, फकीरां नूं फकीर ही सिखा गए, इस्लाम वालियां नूं इस्लाम सिखा गए, हिंदू धर्म वालियां नूं जंजू पाउणा सिखा गए। कहण लगे हिंदू तू काहदा होया, जे जंजू पा ले तो किसी का बुरा ही लोचदा रह जाए। हिंदू के घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावे, सूत पाए करे बुराई, नाता धोता थाए न पाए। सूत पा जंजू पा पर किसी का बुरा ना कर। मैं बेनती करा, कह दिता बाहर का जंजू भी पा पर अंदर का जंजू भी पाना सी। गुरु नानक पातशाह जी ने सारे संसार को एक करतार नाल, सच नाल, धर्म नाल जोड़न लई कामना कीता। अज पावन जोत नूं टकावन लई मैं 5-7 मिनट लैके खिमा मंगांगा, ध्यान देना जरा। अज करतारपुर की धरती है, जोत का आरंभ मैं बेनती की है, प्रकाश होया ननकाना शहर की धरती तो जोत का परिवर्तन होया, जोत नाश नहीं हुई, जोत आकाश में नहीं चढ़ गई, जोत कितने व्यापक जोत विच नहीं मिल गई। ये जिहड़ा ज्योति जोत मिलायक है, सतगुर नानक रूप वटाया, की कीता थापिया लहना जीवदा, गुर आई सिर छतर, गुर आई सिर छतर फिराया, ज्योति जोत मिलायक है, सतगुर नानक रूप वटाया। वो जोत का रूप हुण बदलण लगा करतारपुर साहिब की धरती से। भाई कमाल का अज नक्शा खिंचिया गया, शमशान घाट वाल चल पे, संखेप च अर्ज करा, लोग मगर आ रहे हैं, पैसे सुट्टे चुक के चले गए, रुपये सुट्टे कुछ होर चले गए, डांग चलाई, डांग की मार तो डरते चले गए, कुत्ते छड़ दिते, कुत्तियां दे वड्डन तो चले गए, शमशान घाट पहुंचे तो मुर्दा खान की गल आखी, बस जेडे 3 रह गए थे वो 2 वो भी चले गए, भी मुर्दा खाना ध्यान च रखियो। रह गए भाई लहना जी, हुक्म करो किधरों खावा, सिर वालों खावा कि चरना वालों खावा। मैं बेनती करा, देखण लई मुर्दा नजर आता, पर जेडी चादर गुरु नानक की नजर तले ऊपर पाई है, ये गुरु नानक ही जानन या भाई लहना जानन भी थले की ध्यान च रख लियो। बाहरों चादर नजर आउंदी, शमशान घाट विच लंबे एक मुर्दे ते पई नजर आउंदी, पर सच ये है नजर मुर्दा होवे ते मुर्दा नजर आउंदा, नजर विच गुरु का प्रसाद वसिया होवे ते कड़ा प्रसाद नजर आउंदा, ये सच है। सत श्री अकाल। हाँ जी, गुरु का वचन मन्निया तो जो चतर उतारी वाह वाह कड़ा प्रसाद, क्योंकि है ही गुरु को प्रसाद है। गुरु को मैं बेनती करा, सतगुर प्रसाद है, इत्थे कड़ा प्रसाद है, इत्थे तव प्रसाद है, इत्थे खंडे बाटे का प्रसाद। इन्हीं की कृपा के सजे हम है, वो सच है। गुरु नानक पातशाह जी की नज़र में अज जो सी वो भाई लहने की नज़र में वसिया, सतगुरु ने घुट के गले ला लाया, जिसनों गुरु गले ला लाया पता नहीं कि अज बरकत पा दे। ते पुछया सी उस समय भी तू क्यों नहीं गया, बाकी चले गए तो की क्या सीगा, मैं किथे जांदा,
एक गल ध्यान च रखियो, शरीर करके भावें किते चले जाओ पर सुरत नूं ना किते होर लै जाओ, सुरत नूं गुरु कोल ही रखियो, शब्द कोल ही रखियो। जी मैं किथे जांदा मेरा कोई ठिकाना नहीं, ते मेरे साहब कहते हैं जे तेरा ठिकाना मेरे बिना नहीं, ते मेरा ठिकाना भी तेरे बिना नहीं। महाराज तुहानू टिकाने की लोड़, तुसीं ते सारे जगत नूं टिकाण दे लई सहारा हो। कहते नहीं मैं भी अपनी शब्द जोत नूं टिकाण दे लई कोई टिकी होई सुरत लभदा सा। मैं सिख वेखे वो ना चंगे लगे भी जोत टिका सकां, मैं पुत्र वेखे उन्हां विच भी जोत टिकाउण वाला मादा नजर ना आया। मैं होर लुकाई वेखी वो सारे ही फेल हो गए। सिखां पुत्रां घोख के सब उम्मत वेखो जिक्योण या सुधोस ता लैना टिक्योण। भावें दुनिया ने आख्या भी आ बाबे की कीता होरियो कंग वहाइयो, दुनियाई आख्या की क्यों आ बाबे की कीता। अपनी जायदाद अपनी गद्दी अपना साजो समान एडे सोहने दो पुत्र उन्होंने नहीं दिता, बाहरों एक सेवक आया उसनूं दे दिता। ये तो गुरु नानक जानते जी मैं अपनी शब्द जोत नूं टिकाउण दे लई वो कोई सोधी होई जो सुरत घड़ी हुई सुरत सी वो मैनूं चाहिदी सी। वो घड़ी किवें गई सी, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। एक गल ध्यान च रखियो, टकसाल जिथे टके घड़े जाते हैं। तुसीं कई खबरां पढ़ते हो ना, आ मशीन पकड़ी गई नकली नोट बनाती, ध्यान च रख लियो वो सच्ची टकसाल नहीं। अज बड़ियां झूठियां वो टके घड़न वालियां मशीनां थां थां ते होण ते बंदे फड़े जाते कि नहीं फड़े जाते, ध्यान च रख लियो। अज भी अगर कोई नकली टकसाल नकली अपना आपा बनाने वाला वो करते दे उस दर ते परवानिया नहीं जाता, पर सच सी वो सच्ची टकसाल ते सच्चा टका घड़िया होया गुरु नानक की नजर विच प्रवान हो गया। जोत अपनी उन्हां अंदर टिकाई, हाथ जोड़ के मस्तक झुकाया, जदों ना गद्दी ते बिठाया थापिया लैना जीवदा गुरियाई सिर छतर फराया। तो बाद में गुरु अंगद देव जी जो गद्दी ते बैठे ने ना सिद्ध आए तो पुछदे ने महाराज एक गल दसो ना, सानूं पता चलिया गुरु नानक देव जी ने गद्दी तुहानूं दित्ती। कहते जी हाँ। कहते भी पता चलिया कि गद्दी ते बिठा के तुहाडे अगे हथ जोड़ के मस्तक झुकाया। कहते जी हाँ। कहते सानूं एक गल दी समझ नहीं आई, वो गुरु नानक सी जिहड़े थां थां ते गए, जिहड़े ना बाबर के झुके ना वो काजी जिहड़ा मक्के दा सी उस अगे झुके, ना पीर दस्तगीर अगे झुके। साडे वड्डे वड्डे पीर पैगंबर जिन्ने सन वो किसे अगे नहीं झुके, पर तुहाडे अगे किवें झुक गए? तुहाडे च की शक्ति सी? ते अगों भाई नैना जी ये नहीं आखिया कि मैं गुरु बन गया सी, मैनूं जोत टका दित्ती सी तां मेरे अगे झुके। ये नहीं जवाब दिता। की कहते ने? कहते ने एक बच्चा मिट्टी विच रुलिया फिरदा होवे ते मां नूं चुकण दे लई झुकना ही पैंदा है। कहने लगे मैं रुलिया फिरदा सा, उन्होंने झुक के मैनूं संघासन ते बिठा दिता। वो धन गुरु अंगद देव महाराज जी नूं अपना शब्द जोत का खजाना दे के उन्हां दी उस जोत विच समा गए। आ ज्योति जोत समान तो फिर समझियो वो जोत आकाश च नहीं चढ़ गई, वो जोत किसी ब्रह्मांड च नहीं समा गई, वो जोत गुरु अंगद के रूप विच उन्हां दे अंदर समाई। 10 जामे परतदी गई जोत, अज जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच समाई। गुरु नानक आए पर जोत इत्थे ही शब्द विच टिका गए ने। उन्होंने ज्योति जोत समावन पुरब दे अज दे दिवस का कोटान कोट गुरु नानक महाराज जी को नमस्कार नमस्कार प्रणाम करते हैं। यही अरदास है पातशाह जी, इस शब्द जोत का एक किनका साडे हिरदियां विच वसा देना, बैठा देना, ताकि असीं अंधेरे विच न जीए, असीं शब्द जोत के प्रकाश हेठ अपना जीवन बतीत कर सकीए। जी इन्हां अखां नाल मैं आप सारिया संगतां दा हार्दिक तौर पर तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अगे शाह जी